इस देश में एक चुनाव होगा, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो बहुत अच्छा होगा। नो डाउट बहुत अच्छा होगा कि तमाम राज्यों के चुनाव एक साथ होंगे और तमाम विधानसभाओं के जो चुनाव हो एक साथ होंगे, तमाम लोकसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, तमाम पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे देश को मिलेगा। लेकिन आज मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करने वाला हूं। मैं आज उस मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आज हमारे देश में चल रहा है वोटिंग का, उस पूरे सिस्टम पर बात करने वाला हूं। क्यों उस सिस्टम पर आज पड़ताल करने की आवश्यकता आन पड़ी है, क्यों उस सिस्टम पर आज पूरे तरीके से उसे परखने की आवश्यकता आन पड़ी है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। सवाल यह है कि अगर आपका खाता हैक करके आपके खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, आपका मोबाइल हैक करके आपके मोबाइल से आपके पर्सनल वीडियोस निकाले जा सकते हैं, आपके गाड़ी को हैक किया जा सकता है, तमाम आपके सिस्टम को हैक किया जा सकता है, तो क्या हमारे देश की ईवीएम हैक नहीं हो सकती? आज इसी सवाल को हम उठाएंगे और बताएंगे कि एडीआर ने कैसे इस पूरे मामले पे अपने सवाल भी उठाए थे। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो आपसे भी जुड़ा है, मुझसे भी जुड़ा है और हमारे देश के लगभग 150 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में पहले के दौर में पर्ची से चुनाव हुआ करते थे, वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता था। अब वीवीपैट के साथ ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं बदलती चली गई। लेकिन आज के दौर में और आज मैं क्यों ईवीएम की बात करने जा रहा हूं, क्यों हमारे देश के चुनाव आयोग की बात करने जा रहा हूं, क्यों एडीआर की रिपोर्ट की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आज इस पर बात करने का वक्त है। जब आने वाले वक्त में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके थोड़े दिनों बाद देश में लोकसभा चुनाव है, तो हमें इस चुनावी प्रक्रिया पर बात भी करनी होगी, हमारी ईवीएम मशीन पर चर्चा भी करनी होगी और उठने वाले सवालों का जो समाधान है वो निकालना होगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर चुनाव एक प्रक्रिया है और चुनाव के जरिए ही अगर नेता चुने जाते हैं, तो उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मंथन की बेहद आवश्यकता आन पड़ी है। एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और एडीआर ने अपनी इस रिपोर्ट में साल 2019 के दौर में यह बताया था कि कैसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लगातार आंकड़े आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन जब जीत सामने आती है तो लगातार अंतर एकदम से इधर से उधर शिफ्ट हो गया था। इस पूरे मामले में सवाल उठे थे, लेकिन ये पूरा मामला अभी तक लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट एडीआर गया हुआ है और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के बारे में पड़ताल करने के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को नवंबर तक टाल दिया है। लेकिन दोस्तों, ईवीएम के साथ साथ हमें उस मशीनरी पर भी चर्चा करनी होगी जो इस चुनाव आयोग के एक सिस्टम में होती है। हमारे देश में हर सिस्टम को चलाने वाले कुछ लोग होते हैं और वो लोग ही तय करते हैं कि वो सिस्टम कैसे काम करेगा। अगर पहले की बात की जाए तो हमारे देश में सिस्टम इधर उधर गड़बड़ा जरूर जाता था, लेकिन एक सिस्टम का जो काम करने का तौर तरीका होता है वो कभी जाया नहीं जाता था, कभी उसमें नाइंसाफी नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में ये सवाल लगातार बना हुआ है। जब मीडिया अपनी भूमिका भूला, क्योंकि मीडिया पहले नाइंसाफी नहीं करता था जनता के साथ, मीडिया जनता के मुद्दों को उठाता था, जनता के मुद्दों से जुड़ी खबरें दिखाता था, सिर्फ दरबारी बनकर रिपोर्टिंग नहीं करता था, दरबारी बनकर अपनी रिपोर्ट्स को नहीं दिखाता था। इसी तरीके से अगर और तमाम जगहों की बात की जाए और तमाम विभागों की बात की जाए तो उन विभागों में भी इसी तरीके के बदलाव आज के दौर में आए हैं। इसीलिए चुनाव आयोग और एडीआर की उस रिपोर्ट पर आज बात करना जरूरी है, जो रिपोर्ट अपने आप में बेहद अहम है। इस रिपोर्ट के जवाब में चुनाव आयोग ने 450 पन्नों की एक रिपोर्ट दाखिल की और उसने बताया कि कैसे उसने एडीआर के तमाम सवालों का जवाब दिया है। लेकिन इन जवाबों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल है, भाई जिस देश में लोकतंत्र के जरिए हम लोग मतदान करके अपने नेता को, विधायक को, सांसद को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, उसी देश में हमारे चुनाव का रिकॉर्ड अगर चुनाव आयोग के पास नहीं है तो ये सवाल तो है। चुनाव आयोग के पास अगर हमारी वीवीपैट का रिकॉर्ड नहीं है तो ये सवाल तो है। ये तमाम सवाल इसीलिए पूछने पड़ रहे हैं क्योंकि एडीआर ने इस पूरी व्यवस्था पर, इस व्यवस्था में बैठे हुए लोगों पर सवाल उठाया। अब आप खुद इस बात का थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। आप छोटे छोटे चुनाव देखते होंगे, छोटी छोटी उपचुनाव की सीटें होंगी, पंचायत का होगा, इधर का होगा, उनमें बीजेपी हार जाती होगी, जीत जाती होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि जितने बड़े चुनाव हैं उनमें बीजेपी जीतती ही जीतती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पिछले कुछ सालों में चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया में काम करने वाले लोगों में क्या बीजेपी के लोग पहुंच गए हैं? क्या आरएसएस के लोगों को चुनाव आयोग और उसके अंदर नियुक्ति दे दी गई है? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है।
विपक्ष अंदर खाने ये बात जरूर कर रहा है कि भाई अपने लोगों को चुनाव आयोग में भेज दिया गया, अलग अलग संस्थाओं में बीजेपी द्वारा भेज दिया गया, और इसीलिए ये जो गड़बड़ियां देश के सामने आ रही हैं वो गड़बड़ियां लगातार हो रही हैं। फिलहाल हम एडीआर की रिपोर्ट पर, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर इतना ज्यादा अभी मंथन नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए हम ये सवाल छोड़ जाएंगे, क्या जो वोट आपने दिया है लोकतंत्र में, जो नेता आपने चुना है लोकतंत्र में, क्या आपको ये जानने का अधिकार है कि हाँ भाई मेरी पर्ची कहाँ है, मुझे तो बता दीजिए मैंने किसको वोट दिया, आप तो बता दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले सिस्टम पर हमें सोचने की आवश्यकता है, आधुनिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब सब कुछ हैक हो सकता है, मेरा मोबाइल, मेरा खाता, मेरा लैपटॉप, मेरा बैंक, मेरी गाड़ी, मेरा सर्वर, सब कुछ जब हैक हो सकता है तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ कमी रह गई हो तो मैं अगली एपिसोड में आपके सामने तमाम डिटेल्स लेकर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।